सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आज श्राद्ध क्यों किए जाते हैं और श्राद्ध क्यों करने जरूरी है और उसमें क्या चीज़ जो है दान में देनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कई बारी कि भाई और मुल्क भी जो हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, उनमें भी जो लोग हैं हैलोवीन का त्यौहार मनाते हैं। तो श्राद्ध क्यों करना चाहिए और लाल किताब के अनुसार ही आज हम बात करेंगे कि किस चीज़ का दान जरूरी है। तो लाल किताब में एक फरमान आता है कि नाम बुजुर्गा दूध जो देता, मतलब बुजुर्गों के नाम से जो दूध देगा, हुक्म बुरा न गैबी हो। मतलब परमात्मा, गैबी का मतलब है ऐश्वर्य, या परमात्मा की तरफ से जो हुक्म होता है वो कभी बुरा ना होगा, कहता है। और साथ में एक और बात कह दी, महल कुएं छत जिस दम बनता। मतलब कोई कुआं हो, उसके ऊपर छत कर या उसको बंद करके अगर आप उसके ऊपर मकान बना लें तो कहता है दमे की बीमारी मिर्गी और लावल्दी देता। लावल्दी होती है लड़का पैदा ना होना या होकर गुजर जाना। तो कहता है कि दो बातें हैं अब लाल किताब में बताई गई 1942 में और 1952 में, कि श्राद्ध करना कब जरूरी है, किस ग्रह के साथ श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया गया कार्य अच्छा फल देगा, और कब कुआं या पानी की बावड़ी बंद करके उसकी जमीन पर, उसकी भूमि पर बनाया गया मकान जो है लवल्दी देगा, मिर्गी देगा, रोग देगा, दमा देगा। और एक बात और आगे कह दी उसने कि अगर इनसे बचना भी है तो उसके उपाय भी बता दिए हैं। कि लाल किताब ही एक ऐसी है कि जिसने उपाय भी हर एक चीज का बताया है, मगर उसकी ग्रामर को समझ कर अगर उपाय किया जाए तो तभी काम बनता है। और कहता है और चरण बुजुर्गों पानी धोते, जिसके अगर कोई ग्रह खराब हो, खास ग्रह, इसमें हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा 8 की, क्योंकि चंद्रमा 8 में ही उसने बता दिया है कि भाई ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्रमा 8 में हो, अगर उसका घर कुएं के ऊपर छता हुआ होगा या कुआं बंद करके बनाया होगा या उसके घर के पास बावड़ी या कुआं होगा तो उसको नुकसान होगा। और दूसरा वो कहता है उसका श्राद्ध जरूर करे। अब श्राद्ध में एक चीज और बात कह दी है उसने कि क्या चीज देनी जरूरी है, एक ही चीज लिखी हुई है, वो कहता है दूध देना जरूरी है। और साथ में क्या कहा है, चरण बुजुर्गों पानी धोते। जो बुजुर्गों के चरण हैं वो धोने से, कहता है पानी से धोएं तो पापी भी जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। उम्र समुंदर लंबा हो, और समुंदर की तरह उम्र लंबी हो जाती है। और बुजुर्गों, माता पिता, दादा, नाना, नानी, दादी के पैर अगर धोने से उम्र उसकी लंबी रहेगी, जिसका चंद्रमा अगर 8 में है। तो श्राद्ध जो है बुजुर्गों का करना चाहिए, उनके नाम पर करना चाहिए, और गरीब को, ब्राह्मण को और धर्म स्थान में दूध जरूर देना चाहिए। चंद्र 8 खाना में हो तो इसके नेक और मंदे दोनों तरह के फल मिलते हैं। कोई भी ग्रह है तो उसके नेक, अच्छे और बुरे फल भी होते हैं। ये देखना पड़ता है कि कहीं उसकी टक्कर यहाँ से, क्योंकि इसको छठी टक्कर पड़ेगी लगन से, तो और ग्रहों का भी उसके ऊपर प्रभाव होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि तीसरी जो है अचानक चोट भी हो सकती है और धोखे का भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या कहता है कि भाई सबसे पहले ये देखें भी लाल किताब जो 1942 वाली है और 52 वाली में क्या है कि इसको 8 में हो तो इसको मंदा कहा है, नीच कहा है और बुरे फल का कहा है। और साथ में ही 1942 में इसको कह दिया है कि किस्मत को जगाने वाला ये ग्रह, मगर इसको जला हुआ दूध और जो कहते हैं कि बुरा फल देने वाला ही इसको बताया गया है। और माता के लिए भी बुरा ही फल देता है, क्योंकि चंद्रमा माता है। सूर्य मंदा पापी बुरे, राहु केतु बुध मिले, मंगल बद भी हो, गुरु शुक्र नीच भी हो, खवेशा अकारिब, कहता है खवेशो अकारिब मतलब भाई बंधु, माल व दौलत, चंद्र 8 में खुआ मतलब बर्बाद सब। अगर कहता है सिर रेखा जो होती है उसके ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो मंगल बद ही बनेगा। अब मंगल बद को भी समझना जरूरी है इसके साथ, कि मंगल बद भी देखना पड़ेगा कि मंगल बद हो तो उसका उपाय साथ में जरूरी है। जैसे
अगर केतु नीच का तीसरे में हो, राहु बैठा हो, और सूर्य जो है अगर 6 में, 10 में, 12 में अकेला बैठा हो तब भी मंगल बद हो जाता है। राहु जो है 9 में हो तब भी मंगल बद बन जाता है। मंगल को जब सूर्य की सहायता ना मिले तो मंगल बद हो जाता है। इसलिए उसने साथ में मंगल को भी जोड़ा है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ग्रह को ही देख के हम सारा कुछ बता सकते हैं, दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति कहता है 8 में अगर चंद्रमा हो और मंगल बद भी हो तो लड़ाई झगड़ा करने वाला, बुरे कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। पितृ रेखा या किस्मत रेखा के अंत में अगर डॉट डॉट का निशान हो, जैसे हम कह देते हैं डॉट 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 पितृ रेखा के ऊपर हो, तब भी कहता है कि उसकी व्यक्ति की नज़र और बाल बच्चों पर उसके बुरा असर पड़ेगा। उसकी नज़र मतलब कि आंखों पर प्रभाव उसका बुरा पड़ेगा। खाना नंबर 1 में राहु या केतु और होने से कहता है रुकावट होती है। नंबर 2 में बुध बृहस्पति राहु हो तो अपनी व्यक्ति को अपना ही नुकसान करने वाला बताया गया है कि वो अपना ही नुकसान कर लेगा, और मंगल और पत्नी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कहता है शमशान के अहाते में कुएं का पानी घर में रखने से लाभ हो सकता है। अब उसने कुएं का पानी कहा है, अब कुएं तो मिलते नहीं, इसलिए नलके का पानी भी रख सकते हैं, मगर ये नहीं हो जो कि टैप का वाटर दूर से आ रहा हो, उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। घर में कहते हैं गायें घोड़ा दूध कायम करने से लाभ होगा। अगर गायें होगी तो चंद्रमा 8 का फल कभी भी बुरा नहीं मिलेगा। नेक हालात में कहता है बुध 2 में हो, बृहस्पति 9 या 12 में हो तो भी अपने और अपने पिता दोनों को शुभ रहेगा। लड़कियों को 8 चंद्र का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। अब ये बात समझने वाली है। पुरुषों का होगा, लड़कियों को नहीं होगा। तो पुरुषों को जायदाद संबंधी बुरे फल मिलेंगे अगर चंद्रमा 8 में हो और उसके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ रहे हों तो। खाना नंबर 3 और 4 में मंदे ग्रह हों, सपोज कर लो 8 में है और 3 और 4 में मंगल हो, मंगल यहाँ पर बैठा हो और मंगल यहाँ पर बैठा हो, यहाँ राहु शनि बैठा हो कोई, तो क्या है 3 में बुध भी खराब थोड़ा सा फल दे जाता है। तो क्या करेगा कि इसका फल और मंदा होता जाएगा और बुजदिल होगा ऐसा इंसान। अगर 3 और 4 में मंदे ग्रह होंगे और 8 में चंद्रमा, बुजदिल होगा, डरपोक होगा और नपुंसक होगा, उसको इम्पोर्टेंट होगा। चंद्र के साथ बुध दूसरों की मुसीबत कहते हैं अपने गले डालने वाला, काल्पनिक वहम, उसको वहम ही रहेंगे। हाइपोकॉन्ड्रिक होगा, अरे ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, और हत्या तक की नौबत आ जाती है। आत्महत्या भी कर लेता है या दूसरे को मार देता है अगर बुध के साथ चंद्रमा का आपस में मेल हो जाए। अगर चंद्रमा पर प्लस शनि हो 8 में तो कहता है दुर्घटना का डर रहता है। चंद्रमा के साथ केतु हो 8 में तो मन की शांति और माता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा 8 हो तो श्रद्धा से किया गया श्राद्ध उसके बुरे प्रभाव को बचाता है। घर में चंद्र की वस्तुएं जैसे चांदी वगैरह कायम करना, चांदी की ईंट रखना, चांदी रखना। और चंद्रमा 8 वाले को कभी भी ज्वेलरी का काम नहीं करना चाहिए, सुनार का काम नहीं करना चाहिए। तो दूध से श्राद्ध करना, शनि चंद्र ठीक करना अच्छा फल देगा। शास्त्रों में महर्षि निमि जी जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, उन्होंने अत्रि मुनि जी को ये श्राद्ध के बारे में बताया था और भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में बताया था। गीता के अध्याय में 9 में श्लोक 25 के अनुसार भी पितृ पूजन करना चाहिए और श्राद्ध के बारे में बताया गया है। मगर लाल किताब में दूध का खास वर्णन किया गया है कि जब भी श्राद्ध करें तो दूध का जरूर श्राद्ध में लोगों को दें, जो भी आप गरीबों को दें, चाहे ब्राह्मण को दें, चाहे धर्म स्थान में दें। धर्म स्थान कोई भी हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, और कोई भी हो जहाँ पर भी धर्म का परमात्मा का नाम लिया जाता है और परमात्मा एक ही है। इसलिए जब भी आपका हो तो तब आप दूध का दान कर सकते हैं अगर चंद्रमा है, अगर आपका 8 में है। सत श्री अकाल।